अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 2.1 हम कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम एक्सरसाइज 2.2 से पहले क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के बारे में जानेंगे और क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की प्रॉपर्टीज़ को अच्छी तरह समझेंगे। चलें स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.2 की तरफ मूव करने से पहले हम क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के बारे में पढ़ते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ को जानने की कोशिश करते हैं। जी, इसमें जो फर्स्ट आर्टिकल है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, इसको देखते हैं कि ये क्या है। आपको ये पता होना चाहिए कि यूनिटी जो कि 1 को कहते हैं, तो 1 के क्यूब रूट की हम बात कर रहे हैं। क्यूब रूट जैसा कि आप पढ़ चुके हैं, स्क्वायर रूट जब हम लेते हैं किसी नंबर का, किसी वेरिएबल का, तो स्क्वायर रूट से हम क्या मुराद लेते हैं कि किसी भी नंबर की जब 1/2 पावर जब हम लेते हैं तो उसे हम स्क्वायर रूट कहते हैं। इसी तरह अगर किसी की क्यूब चूँकि 3 को डिनोट करता है, किसी की नंबर की या किसी वेरिएबल की अगर हम 1/3 पावर ले लें तो उसे हम क्यूब रूट कहेंगे। तो यहाँ पे जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसको हमने पढ़ना है, वो है कि 1 का क्यूब रूट, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मीन्स 1 का क्यूब रूट हम डिस्कस करने लगे हैं और इसको हम समझने लगे हैं। तो इसके लिए हम एक इक्वेशन, एक वेरिएबल हम लेट करते हैं, तो उसको हम डिस्कस करते हैं। लेट आई से x इज इक्वल 1 एंड 1 टू रेज पावर 1/3। x क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को हम x कह लेते हैं, यानी 1 की जो 1/3 पावर है उसको हम x कर सपोज कर लेते हैं। तो अब चूँकि अगर मैं इस 1/3 को रिमूव करना चाहूँ तो मुझे दोनों तरफ क्यूब पावर लेना होगी। तो दोनों तरफ अगर मैं क्यूब पावर करता हूँ, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, तो इससे इस तरफ x क्यूब होगा और इस तरफ 1, और जो हम क्यूब पावर ली है ये 1/3 और ये 3 कैंसिल हो जाएंगे, तो x क्यूब हमें मिलेगा इज़ इक्वल टू 1। अब अगर मैं इसको एक इक्वेशन की फॉर्म दे दूँ, यानी 1 को अगर मैं लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करूँ तो ये x क्यूब माइनस 1 इज़ इक्वल 0, ये एक इक्वेशन हमारे पास बन गई, जिसको अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ से x की वैल्यूज़ हमारे पास आएंगी। वो जो x की वैल्यूज़ आएंगी वही यूनिटी के क्यूब रूट्स होंगे। तो अब देखें कि x क्यूब माइनस 1 ये एक फार्मूला है जो आप सीख चुके हैं, a क्यूब माइनस b क्यूब। तो ये उस फार्मूले की शक्ल बन रही है, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, यानी a क्यूब माइनस b क्यूब वाली फॉर्म यहाँ पे बन रही। तो ये फार्मूला आपको अगर याद हो तो ये होता है a क्यूब माइनस b क्यूब इज़ इक्वल a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। तो इस फार्मूले का यूज़ करते हुए हम इसको एक्सपेंड करेंगे। हम इधर लिखते हैं कि यूजिंग इसी को हम a क्यूब माइनस b क्यूब को हम यूज़ करते हैं, तो हम लिख देते हैं जी यूजिंग a क्यूब माइनस b क्यूब इज़ इक्वल दिस। तो इसको हम एक्सपेंड करते हैं। इस इक्वेशन को मैं नाम दे देता हूँ 1 का, ठीक है जी, 1 का नाम दे देता हूँ और कह देते हैं जी 1 बिकम्स, ये शक्ल इख्तियार कर देती है फार्मूले की तरह। ये a क्यूब माइनस b क्यूब है, इसको हम लिख सकते हैं a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस ab, यानी a इंटू b प्लस b स्क्वायर। तो इस फार्मूले की वजह से हमने इसको एक्सपेंड किया, तो ये हमारे पास इक्वेशन बन रही है x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज़ इक्वल 0। यहाँ पर देखें कि ये दो प्रोडक्ट है, दो एक्सप्रेशंस का, इनको हम अलग अलग ज़ीरो के इक्वल अगर हम जब हम सॉल्व करते हैं तो लिखते हैं। तो यहाँ से ये तो डायरेक्टली हमें x इक्वल 1 मिल रहा है, यानी एक रूट हमारे पास क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के जो रूट्स हैं उनमें एक जो हमें मिला वो 1 है। अब इसको, ये जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अब सॉल्व करना हम अच्छी तरह जानते हैं।
इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो यहाँ से हमारे पास जो x की वैल्यूज़ आएंगी वो उसके बाकी वाले रूट्स होंगे। तो इसको हम यूज़ करते हुए क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व करते हैं। a1 है, b1 है और c भी 1 है। तो जब क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये -1 प्लस माइनस 1 माइनस 4 इंटू a इंटू c ओवर 2a। जी, ये बी स्क्वायर को मैंने 1 का स्क्वायर 1, तो -1 प्लस माइनस ये हो जाएगा 1 माइनस 4 ओवर 2। जी, इसको ज़रा आप देखें, ये यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला हमने कैसे अप्लाई किया। ए चूँकि 1 था, बी 1 था, सी 1 था और वैल्यूज़ पुट की, उसके मुताबिक हमने इसको सॉल्व किया। तो ये -1 प्लस माइनस 1 माइनस 4 अंडर रूट ओवर 2 मिल रहा है। जी, इसको जब हम मज़ीद सॉल्व करते हैं तो यहाँ से हम देखें कि -1 प्लस माइनस -3 स्क्वायर रूट ओवर 2। जी, ये दो वैल्यूज़ हैं। एक तो हम कहेंगे -1 प्लस -3 अंडर रूट ओवर 2, जबकि दूसरी है -1 माइनस -3 अंडर रूट ओवर 2। तो एक जो हम पहले फाइंड कर चुके हैं x इक्वल 1, तो ये क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हमारे पास वैल्यूज़ आ चुकी हैं x की, ये इन्हें हम क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी कहते हैं। इसको हम मज़ीद थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, चूँकि 9th क्लास में हम कम्प्लेक्स नंबर्स को डिस्कस कर चुके हैं। तो ये देखें -1 प्लस ये -3 जो है, इसको हम 3 इंटू -1 का प्रोडक्ट कह सकते हैं। इसी तरह इधर भी हम ये इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं, ये 3 इंटू -1 का प्रोडक्ट है। और जैसा कि आप जानते हैं कि स्क्वायर रूट में टर्म्स अगर मल्टीप्लाई हो रही हों तो उनको हम सेपरेटली अंडर रूट में लिख सकते हैं, यानी अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट -1 इसको हम लिख सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे -1 माइनस अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट -1 इसको लिख सकते हैं। तो ये आप जानते हैं चैप्टर नंबर 2 में क्लास 9th में आपने ये सीखा कि ये जो -1 स्क्वायर रूट है, इस नंबर को एयोटा का नाम दिया गया है और ये कम्प्लेक्स नंबर्स के लिए ये बेस है, जिसमें हम कम्प्लेक्स नंबर को a प्लस बी एयोटा की फॉर्म में लिखना और इंटरप्रेट करना, उस पर मुख्तलिफ ऑपरेशंस करना सीख चुके हैं। जी, तो यहाँ पे -1 स्क्वायर रूट की जगह पे अगर मैं उसकी वैल्यू एयोटा रख दूँ तो यही एक्सप्रेशन अंडर रूट 3 इंटू -1 प्लस अंडर रूट 3 इंटू एयोटा ओवर 2 और -1 माइनस अंडर रूट 3 इंटू एयोटा की शक्ल इख्तियार कर देता है। तो इसको अगर हम अरेंज कर लें तो यहाँ से हम कहेंगे जी एक क्यूब रूट हमारे पास एयोटा अंडर रूट 3 ओवर 2 वाला है और दूसरा -1 माइनस एयोटा अंडर रूट 3 ओवर 2, ये एक प्लस वाला है और एक माइनस वाला है। तो इसको मैथमेटिशियंस ने जो प्लस वाला है इसको ओमेगा कह दिया, एक और नंबर इसको दे दिया, इसको ओमेगा कह दिया, जबकि इसको ओमेगा स्क्वायर कह दिया। तो हम कहेंगे जी 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर्स आर द क्यूब रूट्स ऑफ आर 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। तो यहाँ पे हमने देखा कि एक तो हमें जो रियल नंबर मिलता है, यानी x की जो वैल्यू है वो हमें 1 मिल रही है, यानी x की जो वैल्यू है 1 मिल रही है, ये कम्प्लेक्स नंबर नहीं है। जबकि जो बाकी दो x की वैल्यूज़ मिल रही है ये कम्प्लेक्स मिल रही हैं। तो इसे हम कहें इन दोनों को हम कहेंगे ये कम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हैं। जबकि टोटल 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हमने आइडेंटिफाई किए, जिनमें से ये दो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की वैल्यू के लिए आपने ये लर्न करना है और ओमेगा स्क्वायर के लिए ये लर्न करना है। तो जो कम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हैं वो ये दो हैं। जी, अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को जब हम डिस्कस करेंगे तो ये हम प्रूव करेंगे कि जो कम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हैं इनमें से हर कोई दूसरे का स्क्वायर है।
तो इसके लिए जो अभी हम लर्न कर चुके हैं कि क्यूब रूट, कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कौन से हैं, जिनको हमने ओमेगा और जी इसको हम आयोटा अंडर रूट 3 भी कह सकते हैं या -3 भी कह सकते हैं, -3 अंडर रूट भी कह सकते हैं। और इसी तरह एक वैल्यू जो -1 -3 अंडर रूट ओवर 2, ये हमने डिराइव की थी। ये दोनों कम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हैं। तो प्रूव हमने ये करना है कि हम अगर हम इनमें से किसी का भी स्केयर लें तो दूसरी वैल्यू उसका रिज़ल्ट होगा। यानी अगर हम इसका स्केयर लें तो दोनों तरफ स्केयर लें जी, इसको स्केयर लें जब, तो आप देखें कि ये कैसे इसकी इंटरप्रिटेशन कैसे होगी। तो ये देखें, ये दो टर्म्स का स्केयर होगा, -1 प्लस -3 स्केयर रूट, ये होल स्केयर ओवर 2 का स्केयर। पावर हमने डिस्ट्रीब्यूट की तो इसे हम a प्लस बी होल स्केयर की शक्ल में, फार्मूले की शक्ल में ट्रीट करते हैं। a स्केयर प्लस 2a इंटू बी प्लस बी स्केयर। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये माइनस वाली टर्म है, उसका स्केयर है तो ये पॉजिटिव होगा। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये -2 अंडर रूट -3 होगा। स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल हैं तो ये -3 होगा जी, ओवर 4 है। और इसको मज़ीद हम सॉल्व करते हैं। ये 1 -2 अंडर रूट -3 ओवर 4। तो इनको जब सॉल्व करेंगे, दोनों रियल नंबर हैं, तो ये -2 अंडर रूट -3 ओवर 4 बन रहा है। यहाँ से देखें 2 हमें कॉमन मिल रहा है तो ये -1 -3 अंडर रूट ओवर 4 होगा। तो ये 2 नीचे 4 से कैंसिल होगा। तो आप देखें कि ये जब हमने इसको सॉल्व किया तो अल्टीमेटली इसको हमने स्केयर लिया था, तो जब स्केयर को हमने दोनों तरफ जब हमने सॉल्व किया इसको, तो इसका जो रिज़ल्ट आया अल्टीमेटली वो आप देखें कि इस कम्प्लेक्स क्यूब रूट के इक्वल आ रहा है, यानी इसका स्केयर इसके इक्वल आ रहा है। तो यहाँ से फिर ये पता चला कि ये साबित हो गया हमारे पास, ये हम प्रूव कर चुके हैं कि एक कम्प्लेक्स क्यूब रूट का जब हम स्केयर लिया तो दूसरा आ गया। यानी अगर हम इसे ओमेगा कहें तो इसका जो हमने जब इसको स्केयर लिया तो ये इसके इक्वल आ गया ओमेगा स्केयर के। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि दोनों क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जब हम इनमें से किसी का भी स्केयर लेंगे तो दूसरे के इक्वल होगा। तो आप इसको सॉल्व करके चेक कर लीजिएगा। आप इसका स्केयर लें, उसको जिस तरह मैंने सॉल्व किया है आप इसे सॉल्व करें तो आप देखेंगे कि ये इसके इक्वल होगा। तो यहाँ से ये प्रूव हो जाता है कि ईच ऑफ द कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज़ द स्केयर ऑफ द अदर। अब हम प्रूव करेंगे कि अगर हम तीनों क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को मल्टीप्लाई करवाएं, इनका प्रोडक्ट लें, तो आंसर 1 के इक्वल होगा। तो ये जो तीनों वैल्यूज़ हम कर चुके हैं, अगर हम इनको मल्टीप्लाई करवाएं तो ये आंसर 1 के इक्वल होगा जी। तो ये प्रोडक्ट हम फाइंड करते हैं। आप देखें कि 1 जब किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 ही रिज़ल्ट होता है। अब हम इन दोनों का स्केयर हमारे पास आ रहा है, यानी -1 प्लस -3 अंडर रूट ओवर 2, इन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वो हम कैसे फाइंड करेंगे जी। तो ये देखें कि नीचे वाली जो दो टर्म है ये तो हमें 4 दे रही है रिज़ल्ट। तो ऊपर क्या हो रहा है, -1 प्लस -3 अंडर रूट इंटू -1 -3 अंडर रूट। तो ये अगर आप गौर करें तो ये अगर मैं इसको फर्स्ट टर्म को a कहूँ और सेकंड टर्म को b कहूँ, चूँकि ये दोनों सेम है तो ये a प्लस बी इंटू
ए माइनस बी की फॉर्म बन रही है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म बन रही है। तो इसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखते हैं, ये हमने सीखा हुआ है। तो ये देखें कि यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है और नीचे 4। अब अगर इसको सॉल्व करें, माइनस वाली टर्म है तो स्क्वायर पॉजिटिव होगा, 1 माइनस, तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होंगे, तो -3/4। अब देखें कि माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे और 4/4 आ रहा है। तो 4/4 को जब हम कैंसिल करते हैं तो अल्टीमेटली इसका आंसर 1 आता है। तो यहाँ से ये प्रूव हो गया, हमने ये देख लिया कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी जो हम फाइंड कर चुके हैं, इनको अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करवा दें, इनका प्रोडक्ट ले लें, तो ये प्रूव हो चुका है कि प्रोडक्ट ऑफ 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज़ ऑलवेज 1। जी, यहाँ पे हमने ये प्रूव करना है कि अगर हम क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में से जो कम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हैं, इनमें से किसी एक का रेसिप्रोकल लें तो वो दूसरे के इक्वल होगा। यानी किसी एक को हम अगर उल्टा दें, जैसे x का रेसिप्रोकल 1/x होता है, तो पिछले आर्टिकल में जो हमने सीखा कि प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज़ ऑलवेज 1, तो उसमें ये चीज़ समझ लें कि 1 को जब हमने मल्टीप्लाई किया था ओमेगा से और फिर ओमेगा स्क्वायर से, तो यहाँ से जो रिज़ल्ट हमारे पास आया था वो 1 था। यानी अगर हम इस साइड पे भी ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को मल्टीप्लाई करवाएं, तो ये आपको पता है जब टर्म्स मल्टीप्लाई होती हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल होता है। तो ओमेगा क्यूब से ही हम अब इस पावर को हम तोड़ सकते हैं ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा में। तो ये ओमेगा स्क्वायर जो होगा ये ओमेगा का रेसिप्रोकल है, यानी ओमेगा उस तरफ जाके डिवाइड हो रहा है। इसी तरह अगर हम ओमेगा स्क्वायर के लिए ये कह सकते हैं, तो ओमेगा के लिए भी हम ये कह सकते हैं कि ओमेगा वुड बी इक्वल टू 1/ओमेगा स्क्वायर। यानी ओमेगा ओमेगा स्क्वायर का रेसिप्रोकल प्रूव हो रहा है इधर, और ओमेगा स्क्वायर ओमेगा का रेसिप्रोकल प्रूव हो रहा है। यहाँ से हमने ये देखा कि जो कम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हैं वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल के इक्वल होते हैं, यानी ये प्रूव हो चुका है। जी, ये जो लास्ट प्रॉपर्टी है, इसमें हमने ये प्रूव करना है कि अगर हम क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को ऐड करें, जो 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हम फाइंड कर चुके हैं, अगर हम उनको ऐड करें तो आंसर 0 होगा। तो इसको हम प्रूव कर लेते हैं, इसको हम सॉल्व करके प्रूव करेंगे। ओमेगा की जगह पे हम -1 प्लस -3/2 लिखेंगे, और ओमेगा स्क्वायर की जगह पे हम -1 -3/2 लिखेंगे। तो ये समझ लें कि हम लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं, टेकिंग लेफ़्ट हैंड साइड, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। इसका रिज़ल्ट अगर राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए, यानी जब हम इनको सॉल्व कर लें तो आंसर 0 आ जाए, तो ये प्रूव हो जाएगा कि सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज़ 0। जी, तो यहाँ पे देखें कि ये 3 एक्सप्रेशंस हैं, इनको हम ऐड करना चाह रहे हैं। तो आपको पता है फ्रैक्शंस को कैसे ऐड किया जाता है। फ्रैक्शंस को ऐड करते वक्त हम एलसीएम लिया करते हैं। ये फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को जब हमने एलसीएम से डिवाइड किया तो आंसर हमें 2 मिल रहा है, तो 2 को ऊपर न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करना होता है। इसी तरह यहाँ पे देखें आंसर हमें 1 मिल रहा है, जब इसको डिवाइड किया तो ऊपर न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई किया तो यही टर्म एज सच हमें मिल जाएगी। इसी तरह यहाँ से भी 1 मिल रहा है और इसी टर्म को हम एज सच लिख लेते हैं। अब इनको मैं एक्सपेंड करता हूँ, ये 2, हम इसको ब्रैकेट को ख़त्म करते हैं, -3 एंड -1 -3/2। तो यहाँ पे देखें कि ये 2 अपोजिट साइंस हैं, सेम टर्म्स हैं, अपोजिट साइंस हैं, ये कैंसिल हो रही हैं, जबकि ये -1 और -1 मिलके -2 बन रहा है, 2 -2/2। तो अपोजिट टर्म्स हैं, कैंसिल हो रही हैं, 0/2। तो 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड करें तो आंसर
ज़ीरो ही होगा। तो यहाँ से ये प्रूव हो चुका है कि जब हम क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को ऐड करते हैं तो आंसर हमें ज़ीरो मिलता है, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज़।